नमस्ते, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे प्रिय आत्मन। आइए, अपने मन को शांत करें। आज हम उस पवित्र समय में चलेंगे जब भगवान बुद्ध इस धरती पर थे। एक सुहानी दोपहर की बात है। जेतवन के बगीचे में सूरज की नरम रोशनी फैली हुई थी। हजारों बोधि वृक्ष के पत्ते सुनहरी धूप में चमक रहे थे। हवा में फूलों की और गीली मिट्टी की बड़ी ही पवित्र खुशबू थी। भगवान बुद्ध एक विशाल साल वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके शरीर से एक शांत और दिव्य रोशनी निकल रही थी। वो अपने हजारों शिष्यों और देवताओं को उपदेश दे रहे थे। उनकी आवाज धीमी थी, पर हर किसी के दिल तक अमृत की तरह पहुंच रही थी। जब सभा अपने शिखर पर थी, तभी भगवान के सबसे ज्ञानी शिष्य आनंदा भीड़ से निकलकर आगे आए। उनके चेहरे पर एक ऐसी उलझन थी जिसे वो छुपा नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में डर था। वो भगवान के सामने आए, घुटने टेके और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान ने अपना उपदेश रोका। उन्होंने अपनी उन आंखों से, जो तीनों लोकों का सत्य देख सकती हैं, आनंदा को देखा और बड़े प्यार से पूछा, आनंदा, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तुम्हारे मन में कोई भारी बोझ लगता है। जो भी डर है, उसे सबके सामने खुलकर कहो, ताकि हम सब उस पर विचार कर सकें। आनंदा ने सिर उठाया। उनकी आवाज कांप रही थी। हे भगवन, आज मैंने शहर में एक ऐसी घटना सुनी है जिसने मेरे विश्वास को हिला दिया है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैंने सुना है कि एक देवता ने बताया है कि इसी धरती पर अनले शांति नाम के शहर में वांग नाम की एक बुद्धि माताजी रहती थीं। ये वांग माता जवानी के दिनों से ही पूजा पाठ करती थीं। उन्होंने पूरी जिंदगी पिछले 50 सालों से कभी मांस मछली नहीं खाई। वो चोरी नहीं करती थीं, झूठ नहीं बोलती थीं, नशा नहीं करती थीं। सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम ढलने तक वो अमिताभा बुद्धा का नाम जपती रहती थीं। 50 साल तक उन्होंने ये नियम नहीं तोड़ा। आनंदा ने आगे कहा, पड़ोसी उन्हें महान दानवीर वांग माता कहते थे। सब कहते थे कि इनका पुण्य पहाड़ जैसा है। मरने के बाद या तो ये देवता बनेंगी या सीधे पश्चिम के सुखवती लोक स्वर्ग जाएंगे। लेकिन भगवन, कुछ दिन पहले उनकी मौत हुई और लोगों की उम्मीद के उल्टा उन्हें लेने कोई देवता या रोशनी नहीं आई, बल्कि काले बादलों के बीच नरक के भयानक दूत आए और उन्हें लोहे की जंजीरों में बांधकर घसीटते हुए नरक ले गए। भगवान, ये सुनकर मुझे बिजली के झटके जैसा लगा। एक ऐसी महिला जिसने 50 साल तक इतनी कठोर साधना की, इतना नाम जपा, उसे इतना बुरा फल क्यों मिला? अगर ऐसा है, तो क्या हमारे जैसे साधारण लोग जो धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो ये देखकर डर नहीं जाएंगे? क्या उनका भरोसा नहीं टूट जाएगा कि साधना बेकार है? कृपया हमें समझाइए कि इसके पीछे क्या राज है। आनंदा की बात खत्म होते ही वहां सन्नाटा छा गया। फिर भीड़ में हलचल मच गई। सब लोग डर गए। महाकाश्यपा, जो बड़े तपस्वी थे, वो ध्यान से उठे और बोले, भगवान, आनंदा सही कह रहा है। हम सब कुछ छोड़ छाड़कर जंगल में रहते हैं, एक बार खाते हैं ताकि मुक्ति मिल सके। अगर 50 साल की तपस्या का फल नरक है, तो हमारी मेहनत का क्या मोल? क्या कर्म के नियम में कोई गलती हो सकती है? भगवान बुद्ध के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने सबकी घबराहट को अपनी शांति से सोख लिया। उन्होंने कहा, आनंदा, महाकाश्यपा और यहाँ बैठे सभी लोगों, डरना बंद करो। कर्म का नियम कभी गलत नहीं होता। वंग माता के साथ जो हुआ वो अन्याय नहीं है, बल्कि कर्म का सबसे सही इंसाफ है। इंसान सिर्फ बाहर का रूप देखता है, पर कर्म अंदर का मन, नीयत देखता है। तुमने उनके 50 साल के उपवास देखे, पर उनके मन को नहीं देखा। आज मैं अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हें कर्म का आईना, कर्मा मिरर दिखाता हूँ। इसमें तुम वंग माता की जिंदगी का सच देखोगे। भगवान के माथे से एक सुनहरी रोशनी निकली और हवा में एक विशाल आईना बन गया। उस आईने में वंग माता की कहानी दिखने लगी। सबसे पहले दिखा कि वंग माता जब जवान थीं, तो वो एक मंदिर गईं। वहां उन्होंने एक साधु को नरक की आग और स्वर्ग के सुखों के बारे में बात करते सुना। ये सुनकर उनके मन में डर और लालच पैदा हुआ। उन्होंने भक्ति इसलिए शुरू नहीं की क्योंकि उनके दिल में दया थी। उन्होंने भक्ति इसलिए शुरू की ताकि वो खुद को बचा सकें और स्वर्ग में जाकर सुख भोग सकें।
उन्होंने घर में सबसे आगे एक बड़ा मंदिर बनाया। वो सबसे महंगे धूप जलाती थीं और सबसे जोर जोर से मंत्र पढ़ती थीं ताकि पड़ोसी सुन सकें। लोग कहते, वाह, कितनी धार्मिक हैं, और ये सुनकर उनके होठों पर घमंड की मुस्कान आ जाती थी। समय बीता, वो बूढ़ी हो गईं, 50 साल बीत गए। बाहर से वो संत लगती थीं, पर आईने ने अब वो दिखाया जो किसी ने नहीं देखा था। पहला दृश्य, मुर्गी वाला किस्सा। एक गर्मी की दोपहर थी। वंग माता अपने मंदिर में बैठकर पंखा झल रही थीं और अमिताभा अमिताभा जप रही थीं। तभी पड़ोसी का एक छोटा सा मुर्गा उड़कर उनके बगीचे में आ गया और उनकी लगाई हुई सब्जी की कुछ पत्तियां खा लीं। जैसे ही वंग माता ने ये आवाज सुनी, उनकी माला रुक गई। वो शांत चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। वो मंदिर से भागीं, दीवार के पास रखा एक लंबा बांस का डंडा उठाया और उस मासूम जानवर को पीटने लगीं। वो चिल्ला रही थीं, मर जा, तेरा मालिक भी नरक में जाएगा। तुम सबने मेरी सब्जी खराब कर दी, तुम लोग पापी हो। उन्होंने उस मुर्गे को तब तक मारा जब तक उसके पंख बिखर नहीं गए और वो लंगड़ा होकर भाग नहीं गया। और फिर वो वापस मंदिर गईं, कपड़े झाड़े और वापस आंख बंद करके अमिताभा जपने लगीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जुबान पर भगवान, पर दिल में इतनी हिंसा। दूसरा दृश्य, भिखारी वाला किस्सा। कड़ाके की ठंड थी, बर्फ गिर रही थी। एक भूखा, गंदा भिखारी उनके दरवाजे पर आया। वो कांप रहा था और थोड़ा खाना मांग रहा था। वंग माता ने दरवाजा खोला। भिखारी को देखकर उनके चेहरे पर इतनी नफरत आई जैसे उन्होंने गंदगी देख ली हो। उन्होंने झाड़ू उठाया और उसे दुत्कार दिया। भाग यहां से, गंदे आदमी, मेरे घर की चौखट गंदी मत कर। मेरा चावल भगवान के लिए है, तेरे जैसे आलसी लोगों के लिए नहीं। तू पिछले जन्म का पापी है, इसलिए भिखारी है, मर क्यों नहीं जाता? उन्होंने दरवाजा जोर से बंद किया और फिर उन्होंने एक कपड़ा लिया और दरवाजे के हैंडल को बार-बार साफ किया, बड़बड़ाते हुए, राम राम, कैसा अपशगुन हो गया, जल्दी से मंत्र पढ़कर शुद्धि कर लेती हूं। तीसरा दृश्य, बहू वाला किस्सा। वो घर में खाना खा रही थीं। उनकी बहू, जो बीमार ससुर की सेवा और पूरे घर के काम में लगी थी, उससे गलती से वंग माता की शाकाहारी सब्जी में मांस का एक छोटा सा टुकड़ा गिर गया। वंग माता ने खाते वक्त उसे देख लिया। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, पूरी भरी हुई थाली उठाकर जमीन पर पटक दी। चावल और दाल हर जगह बिखर गए। उन्होंने अपनी बहू की नाक पर उंगली रखकर चिल्लाकर कहा, तू नीच औरत, तेरा दिल कितना काला है। तू मेरी 50 साल की तपस्या भंग करना चाहती है? तू चाहती है मैं नरक जाऊं? मैं बता देती हूं, मैं तो स्वर्ग जाऊंगी, पर तू जुबान खींचने वाले नरक, टंग प्लकिंग हेल में जाएगी। तू तेल की कढ़ाई में तली जाएगी। उनके शब्द जहर बुझे तीर की तरह थे। बहू रोती रही, बेटा डर के मारे चुप रहा। वंग माता ने अपने घमंड में पूरे घर को नरक बना दिया था। आईने ने दिखाया कि वो मंदिर में सदा हुआ अनाज दान करती थीं, पर बदले में भगवान से हीरे मोती और बेटे की तरक्की मांगती थीं। ये सौदा था। वो सड़क पर लोगों को मांस खरीदता देखकर नफरत से सोचती थीं, ये सब पापी हैं, मैं इन सब से शुद्ध हूं। उनकी भक्ति ने उन्हें दयालु नहीं, बल्कि और ज्यादा घमंडी बना दिया था। 50 सालों में उन्होंने उस बर्तन को खोला ही नहीं, बस बाहर से चमकाती रहीं। अंतिम दृश्य, मौत और फैसला। आईने में उनकी मौत का वक्त दिखा। वो बिस्तर पर थीं। उन्हें लगा कोई देवता आएगा, पर अचानक दो भयानक यमदूत, ब्लैक एंड व्हाइट गार्ड्स, लोहे की जंजीर लेकर आए। उन्होंने वंग माता की आत्मा को खींच लिया। वंग माता चिल्लाईं, तुमने गलत आदमी को पकड़ा है। मैं दानवीर वंग हूं। मैंने 50 साल पूजा की है। मुझे स्वर्ग ले चलो। लेकिन कर्म के सिपाही सुनते नहीं। वो उन्हें घसीटते हुए सैन लुओ दियान में ले गए। वहां अंधेरा था और डरावनी आवाजें आ रही थीं। यमराज अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। वंग माता वहां भी घमंड में चिल्लाईं, यमराज जी, ये गलती है, मेरे पुण्य देखिए। मैंने मंदिर बनवाए, मैंने मंत्र जपे, मैंने कभी मांस नहीं खाया। मुझे मेरे हिसाब का स्वर्ग दीजिए। यमराज ने गुस्से से मेज पर अपना गविल हथौड़ा मारा। थक! पूरा नरक हिल गया। उन्होंने गरज कर कहा, चुप रहो पापी औरत, तुम अभी भी व्यापार कर रही हो? तुम्हें लगता है भगवान अंधे हैं?
तुमने 50 साल तक पूजा नहीं की, तुमने सिर्फ अपने घमंड को पाला है। यमराज ने कहा, मैंने सब देखा है। तुम 50 साल तक शाकाहारी थीं, पर तुम्हारे दिल में दया कहाँ थी? एक मुर्गे की जान लेने के लिए तुम तैयार थीं। एक भूखे इंसान को तुमने ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया। तुमने अपनी बहू को नरक की बद्दुआ दी। तुम्हारा मुंह राम बोलता था, पर दिल जहर उड़लता था। तुमने धर्म के कपड़े पहनकर अपने पापों को छुपाया है। तुम्हारी पूजा तुम्हारे घमंड का खाना थी। तुम्हारा दान एक सौदा था। तुमने सड़े हुए चावल देकर सोना मांगा। तुम्हारे पाप पहाड़ जितने ऊंचे हैं और तुम्हारा पुण्य राई के दाने जितना भी नहीं। यमराज ने फैसला सुनाया, सुन ले वांग, क्योंकि तुम्हारे दिल में नफरत की आग थी, तुम्हें 3000 साल तक जलते हुए नरक में रहना होगा, ताकि तुम्हारी नफरत जले। और उसके बाद तुम्हें 500 बार जानवर, कुत्ता, सुअर, मुर्गी बनकर पैदा होना होगा, ताकि तुम उनका दर्द समझ सको जिन्हें तुमने सताया है। ले जाओ इसे। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। वांग माता चिल्लाती रहीं, पर आग की लपटों ने उन्हें घेर लिया। ये दृश्य देखकर जेतावना में सन्नाटा छा गया। सब लोग पसीने से भीग गए थे। सबको अपनी गलतियां याद आने लगीं। आनंदा और महाकश्यपा भी दंग रह गए। भगवान बुद्ध ने आईना बंद किया और शिष्यों से कहा, देखो, यही सत्य है। कर्म इतना ही बारीक होता है। मैंने पहले भी कहा है, मन ही सब कुछ है। एक किसान का उदाहरण लो। अगर किसान खेत में मेहनत करता है, पानी देता है, खाद देता है, लेकिन अगर उसने बीज ही जहरीले घास, वीड्स का बोया है, तो क्या होगा? वो जितनी ज्यादा खाद देगा, जितना ज्यादा पानी देगा, वो जहरीली घास उतनी ही बड़ी और मजबूत होगी। वो कभी चावल नहीं बन सकती। वांग माता वो किसान थीं। उन्होंने 50 साल तक मेहनत की, पानी और खाद दिया, लेकिन उनके मन में बीज कौन सा था? बीज था लालच, घमंड और नफरत। उनकी पूजा ने उस घमंड को और बड़ा कर दिया। उन्हें लगा, मैं सबसे पवित्र हूं, और यही सोच उन्हें नरक ले गई। असली साधना दिखावा नहीं है। शाकाहारी होना इसलिए अच्छा है ताकि दिल में दया आए, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। मंत्र जपना इसलिए है ताकि मन की गंदगी साफ हो। दान देना इसलिए है ताकि लालच कम हो। ये सब औजार हैं, मंजिल नहीं। इसलिए मेरे शिष्यों, ध्यान रखो, अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें दूसरों से नफरत करना सिखाता है, तुम्हें दूसरों से ऊंचा दिखाता है, तो वो धर्म नहीं, वो नरक का रास्ता है। भले ही तुम कम पूजा करो, पर अगर तुम्हारा दिल साफ है, अगर तुम किसी रोते हुए को हंसा सकते हो, किसी भूखे को खाना दे सकते हो, बिना घमंड के, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान की बातें सुनकर आनंदा और सभी लोगों का डर खत्म हो गया। उन्हें समझ आ गया कि गलती धर्म में नहीं, वांग माता की नीयत में थी। सब ने झुककर भगवान को धन्यवाद दिया। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, ये कहानी हम सब के लिए एक आईना है। हम भी बुढ़ापे में माला लेकर बैठते हैं, पर हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरी माला मेरे गुस्से को कम कर रही है? क्या मैं अपनी बहू बेटों को माफ कर पा रहा हूँ? क्या मैं अपने पड़ोसी से प्यार करता हूँ? याद रखिए, भगवान किसी मंदिर में नहीं, आपके साफ दिल में बसते हैं। मंदिर में दिया जलाने से पहले अपने दिल से नफरत का अंधेरा निकालिए। वही सच्ची भक्ति है। आशा है ये कहानी आपको सही राह दिखाएगी।